नमामि चिन्मयं सद्गुरुं सद्गुरुं। माता सरस्वती के जन्म दिवस आज कहा जाता है, इसलिए बसंत पंचमी, ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। बसंत पंचमी, इस दिन माता जी का जन्म है। और हमारे यहाँ जो माँ सरस्वती है, उनका ये फर्स्ट बर्थडे है। लास्ट टाइम आई थी मैं, तो वो जो फैमिली लाए थे वो उसका नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो अगर संपर्क रखते तो किस नाम पे जुड़ा होता। फिर भी उनको आज याद करते हैं, कर रहे हैं। ऐसे तो गया होगा मैसेज, क्योंकि वो मेरे मोबाइल में है, मगर वो लोग नहीं देखेंगे तो नहीं जान पाएंगे। तो उन लोगों के मन में बंगाल की फैमिली है, और बंगाल में सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा। मैं 3 साल कोलकाता में था। उड़ीसा के होने के कारण बंगाल के साथ कनेक्शन है। रांची में भी 14 साल थे, वहां पर भी बंगाल के हैं, वहां बहुत पूजा होती है। हमारे चिन्मय मिशन कोलकाता जहाँ है, वो बिल्डिंग जो लिया गया वो बंगाली से। तो कभी कभी वो हमारे जो, कभी कभी उनके बिल्डिंग के पीछे भाला भाग हमको उन्होंने बेचा। तो हम लोगों का तो भजन कीर्तन सब चलता रहेगा, बेच तो दिया, मगर जो चल रहा तो उनका बड़ा नाराज रहते थे। कभी कभी पुलिस के भी पास चले जाते थे, बेचा हमको। मगर जो भी हो, सरस्वती पूजा के दिन वो प्रसाद भेजते थे, और हम लोग तो हमेशा ही भेजते थे। मेरे जैसे व्यक्ति अच्छा से संपर्क रखते थे, तो मेरे से नाराज नहीं होते थे। तो मैं जानता था कि जैसे मेनली वो कार पार्किंग में वो गुस्सा करते थे। हम लोगों का जो कार है और साउंड, तो फिर हम लोगों ने साउंड प्रूफ बनाया। तो कहने का मतलब है, वो संस्कार सरस्वती के लिए है। तो आज एक पवित्र दिवस है। 2 मिनट भगवान का, माँ का एक भजन में गाता हूँ, आपको पता है, मैं जाता तो गाता हूँ उसको, नमामि सरस्वती। आपको सिर्फ करना है, तव चरणम तव चरणम, नमामि सरस्वती तव चरणम। लक्ष्मी, नमामि सरस्वती तव चरणम, तव चरणम, तव चरणम, तव चरणम, तव चरणम। नमामि सरस्वती तव चरणम। तुम इसको ना 3 ताल में कर रहे हो, अगर 1 ताल में करोगे तो हो जाएगा। इसको 1 ताल, ये वाला जो हो ना, 3 ताल हो। नमामि सरस्वती तव चरणम, तव चरणम, तव चरणम। कंप्लीट, कंप्लीट। नमामि सरस्वती तव चरणम।
तव चरणम तव चरणम विमल सुसंगत ललित सुखंडित मल सुसंगित ललित सुखंडित जीवन सकल सुधार सविकसित श्वेत वस्त्र तन उज्ज्वल धारि वीणा करधर स्वर प्रसारिणी नमामि सरस्वती तव चरणम् तव चरणम् तव चरणम् सारे गा रे ग प प ध प नि नि प नि सा सा नि सा रे सारे गा गा ग रे सा नि प गा रे सा नमामि सरस्वती तव चरणम् नमामि तव चरणम् तव चरणम् श्रवणचित्तवृत्तनूतनरागिणि उदित प्रभात वरदायिनि हे परमेश्वरी हे ज्ञानेश्वरी हे योगेश्वरी भवदुःखारिणि नमामि सरस्वती तव चरणम् तव चरणम् तव चरणम् सारे ग प प ग प नि नि प नि सा सा नि सा रे सारे ग ग ग रे सा प ग रे सा नमामि सरस्वती तव चरणम् तव चरणम् तव चरणम् स्वरूप तू विश्व शक्ति तू तू ही शांति तू ही भ्रांति तू ही शांति तू ही क्रांति तू ही भगवती हंसदायिनी सारे गा रे ग प प ग प नि नि प नि सा सा नि सा रे सारे गा ग ग रे सा नि प ग रे सा नमामि सरस्वती तव चरणम् तव चरणम् तव चरणम् तव चरणम् तव चरणम् बोल सरस्वती माता की वेदांत में परमात्मा एक है और प्रकृति है। प्रकृति के अलग अलग जो रूप है उसमें से सरस्वती है। जैसे भारत सरकार हो या कोई देश का सरकार हो, सरकार एक है, उसका डिपार्टमेंट अलग। तो परमात्मा के जो शक्ति है उसको प्रकृति कहते हैं, महामाया कहते हैं,
योग माया कहते हैं। उसमें से जो नॉलेज है, जो विद्या है, उसके डिपार्टमेंट है सरस्वती। सरस का अर्थ है ज्ञान। सरस्वती जो ज्ञान के मालकिन है, वती माने वान, जैसे धनवान, तो वो स्त्रीलिंग में वती हो जाता है, धनवान, धनवती। तो सरस जो ज्ञानवती है वो, किसी को अगर ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करना है, तो माता सरस्वती। और धन प्राप्त करना है, हाँ, लक्ष्मी। और दोनों का पड़ता नहीं है। जिसके पास सरस्वती है उसके पास धन नहीं होता है, और जिसके पास धन है ज्यादा उसके पास सरस्वती। विद्या, धन को कैसे उपार्जन करना उसका है, मगर वैराग्य के लिए, मन शांति के लिए विद्या, अध्यात्म विद्या, वो कम होता है। बहुत रेयर है जो दोनों समन्वय हो। वो भगवान ने भी उत्तर दे दिया, योगी नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। श्रीमता माने धनी के घर में, सुचि नाम माने पवित्र ज्ञान के संस्कारवान के घर में। ऐसे दुर्लभ योगी होते हैं जो दोनों ही साथ में रहते हैं। तो जो सरस्वती है, इसका सिंबल थोड़ा सा देखते हैं 10 मिनट में। देखो आप, पहले तो जो सरस्वती है वो सफेद है, इसलिए सरस्वती को अगर काले पत्थर में बना देंगे ना, वो होगा नहीं। मगर दक्षिण भारत में है तो वहां काले ही पत्थर सब कुछ चलता रहता है, इसलिए। और सरस्वती सफेद। और भगवान राम काले पत्थर पे भी सुंदर लगते हैं, देखो ना अभी कैसे सुंदर लग रहे हैं। और ये जो लैपटॉप वाले हैं वो ऐसे करते हैं कि भगवान ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हाथे कर रहे हैं। उनकी यहाँ वो जो लिप्स है वो हंस भी रहे हैं, और आंखें पड़ रहा है। ये सब कंप्यूटर का कमाल है, वहां सचमुच नहीं हो रहा है। मगर वहां जो भाव है आप देखोगे, लगेगा यस भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मुझे हंस रहे हैं, भगवान की आंखें वो सुंदर है। ये भाव के अनुसार, भावग्राही जनार्दन। तो माता सरस्वती सफेद है। तो जो सफेद का अर्थ ये है सात्विक। ज्ञान हमेशा सात्विक होता है। जो अध्यात्म विद्या है वो व्यवहारिक ज्ञान, वो राजसिक तामसिक। चोर के पास भी ज्ञान है, कैसे, हाउ टू। अभी जो होता है, भारत कहीं बोलो, बाकी तो बाहर है, कैसे इनकम टैक्स को बचना, या कैसे करना धूर्त काम करना, कैसे कालाबाजारी करना। चीफ मिनिस्टर तक जेल में चले जाते, करोड़ों करोड़ों रुपए सब होता है, 2000 का ही नोट है उनका अलमारी में भरती है। तो उनके पास ज्ञान है, कैसे, हाउ टू मैनिपुलेट। वो ज्ञान नहीं, राजसिक ज्ञान नहीं, सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान सफेद का प्रतीक, ठीक। साड़ी, अब साड़ी तो नियम के अनुसार नीला वर्ग, कभी कभी सफेद है। कहीं जैसे आप लोग को येलो पहन तो शायद येलो भी होगा। बसंत पंचमी जो है ना, वसंत, वो येलो के प्रतीक है, इसलिए। और ज्यादातर देखा जाए शुभ्रावस्था, सफेद। विधवा नहीं हो, तो विधवा लोग सफेद पहनते हैं। वो भी प्रतीक क्या है, सात्विक। ये हो गया। नीला अगर पहन रहे हैं, नील वर्ण, तो वो असीम का प्रतीक है, नीला, समुद्र, आकाश, ठीक। अब माता सरस्वती जिसके ऊपर बैठे हैं वो है हंस वाहिनी। ये जो हंस वाहिनी, उसमें वो बैठे। जैसे सरस्वती के अनेक जो भजन हैं, हंस वाहिनी, इसमें बैठे हैं, ठीक है। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे।
जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब, अम्ब माने हे माँ। संस्कृत के शब्द अम्ब, अम्ब माने माँ। हम लोग तो अम्बो नहीं बोलते हैं, मगर बछड़ा बोलता है अम्बा, अम्बा बोलता है ना। और बछड़ा तो संस्कृत पता है, और माँ को किस ढंग से बोलना है संस्कृत में, अम्बा। हम लोग बोलते मम, डैड। अरे मम्मी का अर्थ तो और भी बड़ा सांघातिक अर्थ है। मिश्र शब्द में मम्मी का अर्थ क्या होता है? डेड बॉडीज, मालूम है ना? जो बॉडीज को रखा जाता है उसको बोलते हैं मम्मीज। और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग करोगे तो मम्मूस, मोमोस, मालूम है? तो बेस्ट शब्द है माँ और माता, और मूल है अम्ब। अम्ब विमल मति दे। हे माँ, विमल मति मुझे देना। विमल माने शुद्ध ना, विमल मति दे। फिर जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। भारत यहाँ पर देश भारत नहीं, मतलब ज्ञान। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम सत्य स्नेह का भर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। फिर भक्त क्या गाता है ये पता है? ये सरस्वती विद्या मंदिर में गाया जाता है। मैं जब जब सरस्वती विद्या मंदिर जाता था प्रवचन के लिए, तो बच्चे लोग जब गाते थे तो इतना सुंदर वो ये या कुंदन तो तुषार हार, जो 3-4 श्लोक है वो गाएंगे। फिर भजन जब गाएंगे, कोई वक्ता आने से पहले तो तुरंत होगा नहीं, भजन होगा, तो बच्चे लोग गाते थे। उसमें देखना कितना सुंदर। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का पाश हरे हम। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम। हे माँ, हम आपको प्रणाम करते हैं। और हम क्या बने? लव कुश जैसा, और उसके बाद रुद्र प्रहलाद जैसा मानवता का त्रास हम ऐसे करें कि मनुष्य मानवता के जो दुख है वो हरे। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे माँ। हे माँ, जहां भी आप, जो बालक है, बालक तो ध्रुव प्रहलाद लव कुश हो गए, तो जो बालिका है वो क्या बनेंगे? तो बालिका सीता सावित्री है। ऐसे सबके अंदर वो भावना दे माँ, कितना सुंदर है। तो यहाँ पर कहते हैं हंस का अर्थ है विवेक। विवेक तो जो ज्ञान है वो ज्ञान का ही स्वरूप है विवेक। विवेक, हंस वाहिनी, विवेक को ऊपर बैठना है। फिर वीणा, वीणा जो है वो है किस प्रकार संयम का प्रतीक है। और गुरुदेव इंग्लिश में बोलते थे नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट। इसके लिए एक सुंदर कथा है। भगवान बुद्धदेव अपने प्रचार में करते थे। कौशल्य के एक राजकुमार था, राजकुमार श्रोण। वो बौद्ध भिक्षु बन गया, छोड़ दिया। उसके पहले नाच गान वीणा आदि में बहुत व्यस्त था। पता चला कि वो पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन आदि छोड़ दिया। और उसने संकल्प किया कि 40 दिन में अगर भगवान बुद्धदेव महानिर्वाण प्राप्त किया, मैं भी करूंगा। 6-7 दिन हो गए, भोजन शयन सब त्याग। खबर फैल गई, बुद्धदेव किसी से वीणा मंगाई। शिष्य कहा कि इसको लेकर के चलो, और किसी को खबर दे दिया कि खबर दे दो कि मैं आ रहा हूँ। किसी ने कान में बता दिया तो उसको तो उठना ही पड़ेगा। तो उठ गया, प्रणाम किया।
भगवान बुद्धदेव कह के बैठो। कहा कि मैंने सुना था कि तुम बहुत वीणा अच्छे बजाते थे, बजाओ। तो इस वीणा को अपने गोद में लिए लिया शिष्य से, और वीणा के जो तार है वो ढीला कर दिया। तो तुरंत श्रोण ने कहा कि गुरुदेव, ये ढीला रहने से आवाज नहीं आएगी। तो उन्होंने फिर टाइट कर दिया। कहते टाइट करेंगे तो वो तार टूट जाएगी। तो बोले यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, तुम अपने जीवन के तार को ढीला किया था जब तुम राजकुमार थे, संगीत एंड भोग में थे। अभी तुम अपने जीवन को टाइट कर रहे हो साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तो अभी भी टूट जाएगा। इसीलिए नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट, जस्ट राइट। तो वीणा यही बताती है। वीणा एक है जीवन का संगीत बताती है, और एक बताती है संयम, कितना रहना है, कितना करना है। बुद्धदेव ने अष्ट मार्ग बताया, सम्यक विचार, सम्यक आहार, सम्यक, ये सब सम्यक बताते हैं वीणा। अच्छा, चार हाथ होते हैं तो दो हाथ तो चले गए, एक हाथ पुस्तिका है ना, तो एक हाथ के पुस्तिका में है अर्थात ज्ञान, और एक हाथ कभी वरदहस्त रखते हैं, कभी पद्म फूल रखते हैं। अलग अलग आर्टिस्ट जैसे बनाते हैं, जहां जहां वर्णन है भागवत आदि पुराणों में, ये है सरस्वती माता के वर्णन है। अर्थात हम, अच्छा हुआ इस सत्संग हॉल में लास्ट टाइम उनके कारण हमारे पास जो सत्संग हॉल के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान मिलता रहे। तो ऐसे सरस्वती माँ के पूजा हम करते हैं। ये भारतवर्ष की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की विशेषता है। जब हम पूजा करेंगे, जैसे अभी पूजा हुई, तो एक अलग भावना आ जाती कि सवेरे हम स्नान करके पहुंचेंगे पूजा के। फिर स्कूल कॉलेजेस में बहुत होता है, और जो बड़े लोग हैं जैसे माता लोग, पीला वस्त्र पहना, साड़ी पहना, फिर भाई लोग पहने, पूजा हुई, और कोई संत अगर मिला तो संत से ज्ञान प्राप्त, क्योंकि कुछ समय में वो बताएंगे ज्ञान, ये विशेषता। तो यहाँ तो गुरुदेव के बदौलत कंटिन्यू चल रहा था। परसों में डॉक्टर राज को बता रहा था, उपनिषद शायद पटियाला में ऐसे कोई संस्था नहीं होगी कंटिन्यू एटलीस्ट महीना में 5 दिन हो रहा है, ऐसे भी कोई नहीं हो। ये चीज मैं रांची में भी बोलता, ऐसे कहीं भी कोई रांची में कोई बहुत वेदांत सत्संग भवन, वेदांत समिति सब है, और रेगुलर नहीं होता। कभी कभार वो स्वामी जी की इच्छा हुई, 1-2 दिन दे दिया वेदांत के नाम पर। रेगुलर होना कठिन है, होता भी नहीं। आप सर्वे कर लेना, मिलेगा नहीं। पटियाला की बात कर, तो ये गुरुदेव की खासियत की नहीं है, क्रेडिट गोज टू गुरुदेव। तो उन्होंने बनाया ऐसे संस्था की जरूर उपनिषद होगी। तो और उपनिषद के अधिष्ठात्र देवी यही है, माँ। वेद व्यास जी भी जब लिखते हैं ना, सरस्वती को प्रणाम करते हैं, है ना। सुखदेव जी, यशोदा महाराज भी जब लिखते हैं मंगलाचरण, सरस्वती को, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी विद्या। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अभी आप लोगों को क्या करना है, भजन करना है।